साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। ना कोई है जो बांग्लादेश को जवाब देगा, ठीक है, किसी ना किसी को देना पड़ेगा। जब वो हिंदुओं को मारेंगे, मेरी बात सुन लीजिए सर, जब आपने बोला, मैंने बीच में कुछ भी नहीं बोला। आई केप्ट एब्सोल्युटली क्वाइट सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। ठीक है। नंबर वन सर, बांग्लादेश को कोई ना कोई तो जवाब देगा। मैं दे रहा हूं जवाब उसी भाषा में, इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज द लैंग्वेज दैट केम आउट ऑफ बांग्लादेश was not politically correct, and I do not believe I have to be politically correct to respond to Bangladesh. Number one. Number two, बात हुई थी मालदीव्स की। एंकर ने मालदीव्स की बात करी। फरवरी 2024 में पाकिस्तान के काकड़ साहब थे, he was the caretaker प्राइम मिनिस्टर। काकड़ साहब ने बोला कि हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं और हम मालदीव्स की मदद करेंगे। उनको लगा कि स्पेस है, भारत और मालदीव्स के बीच में रिश्ते खराब हो गए। आज की तारीख में मोहम्मद मुइजू एयरपोर्ट पर खड़े थे मोदी जी का स्वागत करने के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब पाकिस्तान कहता है कि उनकी डिप्लोमेसी ठीक हो गई है, किस आपके पास क्या है देने के लिए? बड़े एहतराम के साथ आपके पूछ रहा हूं, आपके पास है क्या देने के लिए जमीन के अलावा? आप कौन सी चीज बनाते हैं? आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि हम ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। क्या बनाते हैं आप सर? व्हाट डू यू मैन्युफैक्चर? कौन सी सॉफ्टवेयर? जरा मुझे एजुकेट करिए। आई वुड लव टू बी एजुकेटेड सर। आप कौन सी सॉफ्टवेयर बनाते हैं? कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है आपकी? आप बनाते क्या है जो आप दुनिया के साथ ट्रेड डील करेंगे? आप करते क्या है? आप ये जरा मुझे समझाइए सर। आप JF-17 बेचने हैं आपको अमेरिका ने? आपको करना क्या है? और आखिरी बात सर, आप ये कह रहे हैं साहब कि भारत को घेर लिया। किसने घेर लिया? सबको पैसे दे रखे हैं, सबको। आप बताइए, मैं आपको अमाउंट बताता हूं। $4 अरब दिए श्रीलंका को, $600 मिलियन दिए मालदीव्स को, 2000 करोड़ रुपए दिए भूटान को, और वो बांग्लादेश जो आंखें दिखा रहा है वो भी हमसे पैसे पकड़ रखा है उसने, उसको भी पैसे दे रखे हैं। किसको पैसे नहीं दिए? चाइना के साथ, जो आपका बड़ा बिरादर मुल्क है, आयरन ब्रदर है, चाइना के साथ सर $125 बिलियन की ट्रेड है भारत की। हमारी जो भी लड़ाइयां हो, गलवान में जो भी हुआ हो, एट द एंड ऑफ द डे मनी टॉक्स, पैसा बोलता है सर। हमारी $125 अरब की ट्रेड है, आपका सीपैक में अभी खर्च हुए हैं $30 अरब। नहीं, कई गुना हम लोग ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। आपने एक बात कही है ब्रिगेडियर वकार खान, ये बात जो इन्होंने कही, पैसा, मनी टॉक्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 से 15 बिलियन डॉलर का नुकसान। कहीं भी जंग होगी, भारत का भी पैसा खर्च हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। लेकिन आपकी जीडीपी इस हालत में है कि माइनस में जाने का अनुमान है। अब आप सोचिए, मेजर गौरव आर्य फिर ठीक पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या देंगे किसी को? कोई भारत ब्रिटेन की ट्रेड डील हो गई, पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग कह रहे हैं, बहुत सारे हमने बयान सुने कि भाई देखो भारत ब्रिटेन ट्रेड डील कर रहे हैं, यहां हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो भाई देंगे क्या? ये तो बात, सवाल बहुत वाजिब है। ये अगर इकोनॉमी पे बात कर लें तो आई थिंक जो कोट किए जाते हैं फिगर्स ना, उसको आप जो वे ऑफ लाइफ से भी कंपेयर कर लें। पाकिस्तान की जो परचेजिंग फॉर पैरिटी में इकोनॉमी इज $1.7 ट्रिलियन, जो बेसिकली स्टेट करती है व्हाट इज द बेसिकली लेवल ऑफ पीपल हियर। पीपल आर वेल सेटिस्फाइड। हमारी बेसिकली वी आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मटन, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, और ये ग्लोबली है। एंड देन वी एक्सपोर्ट ऑल्सो। सॉफ्टवेयर में हमारी तकरीबन $2.5 से $3 अरब की है। Now the GDP is $410 बिलियन इस वक्त जो है। अरे वो मिल्क तो किस चीज का? देखें, एक फैक्टर जो आप भूल जाते हैं। नहीं, एक चीज ब्रिगेडियर वकार खान, वो मिल्क किस चीज का? 30 सेकंड हमने कुछ दिया। अच्छा चलिए 30 सेकंड लीजिए। 30 सेकंड। There were 2 सुपर पावर, जो लोग भूल जाते हैं, who came to Afghanistan and Pakistan had to suffer। हमने 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आया है। We lost $150 बिलियन because of American presence। हमने मैनेज किया है। It was not by India के साथ इस तरह नहीं हो, तो don't compare it। Otherwise, it would have been the, I would say, fastest growing economy in last 20 years। मतलब हम शायद डबल फिगर्स में होते। ये फैक्टर्स हैं जो टाइम यू डोंट कि हमने वॉर फेस की है। यस ब्रिगेडियर वकार खान, मैं एक चीज है, आपको रोकता हूं सर, फिगर देख सकते ऐसा। अब आपको रोकता हूं, इरशाद तो जाकर हिट होंगे गौरव आर्य से डांट सुन के, लेकिन आप भी हिट होंगे सर सोशल मीडिया पर। और गौरव आर्य इसलिए हिट होंगे कि ये इकोनॉमी की जो इतनी बातें कर रहे हैं वो दूध किस चीज का? हमने तो सुना है कि गधों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गधों के दूध को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारी बातें इस तरीके से सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन वो किस चीज का? देखिए ऐसा है ब्रिगेडियर साहब, आपने बात बोली, आपने बिल्कुल ठीक बोली कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर का डैमेज हुआ, ये आपकी बात सच है, ठीक है।
आपने ये भी बोला कि अमेरिका के चलते दो दो जंगों में ये पड़े, पहले 79 to 89, फिर वॉर अगेंस्ट टेरर। ये भी बात सच है। पाकिस्तान के हजारों लोग बेघर हुए, लाखों बेघर हुए, हजारों की जान गई, यह भी सच है। लेकिन एक और बड़ा सच है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 जनवरी को ट्वीट करा था, पाकिस्तान ने इन सब चीजों के लिए पैसे पकड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है जिसमें कहता है कि 33 अरब डॉलर पाकिस्तान ने पकड़े हैं। तो जो भी पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान ने फ्री में नहीं करा है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ द डे इशू ये है कि पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े। पाकिस्तान ने 79 और 89 के बीच में, जब वहां पे रशिया था, सोवियत रूस था, तब भी पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े। और आईएसआई और जियाउल हक का समय था जब इनका गठजोड़ था। उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर हुआ 9/11 के बाद, तब भी पाकिस्तान ने अरबों डॉलर। तो यह कहना कि हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, स्वेच्छा से हुई, स्वेच्छा से हुई। इन लोगों ने पैसे लिए और इन लोगों ने सर्विसेज दी। इसमें कोई गिला शिकवा शर्म की बात नहीं है। सर आप वही चीज है कि मैं होटल में जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, खाना खाने के बाद मैं अपना बिल चुकता करता हूं, फिर होटल का मैनेजर है, वेटर मुझसे कहेगा कि देखो मेजर साहब, मैंने आपको खाना खिलाया था, एहसान मानो। अरे भाई, आपने खाना खिलाया, मैंने पैसे दिए, रिश्ता खत्म हो गया। पाकिस्तान को पैसे मिले, पाकिस्तान ने मोटे पैसे पकड़े हैं, अरबों डॉलर पकड़े हैं। अब किस चीज का रोना कि हम ये होते तो वो होता, तो ये होता तो वो होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब दो मेहमान बाकी हैं। ब्रिगेडियर नाजिर खान, करगिल दिवस हम मना रहे हैं और वो तस्वीरें भी मैं उस पर आऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ने पहले तो अपने ही सैनिकों के शौले से मना कर दिए थे, बाद में भारतीय सेना ने कुछ शवों का अंतिम संस्कार भी किया था, पूरे सम्मान के साथ किया था। वो तस्वीरें भी हैं और वो तस्वीरें आज भी सबके जहन में हैं। लेकिन एक बातचीत है, और बातचीत और सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो कुछ दिन पहले कहते सुने गए थे कि भाई अगर बातचीत हो और भारत सपोर्ट करे तो हम मसूद अजहर, हाफिज सईद को सौंप सकते हैं। आपकी एक पत्रकार आरजू काजमी है कि भाई इतनी बातचीत करने की इच्छा है, शहबाज शरीफ तो 3 बार कह चुके हैं कि भारत बातचीत कर ले, कि इतनी बातचीत और विश्वास बहाली की इच्छा है तो सौंप ही दो, कम से कम पहले सौंपो और फिर कहो कि ले जाओ हाफिज सईद, फिर बातचीत करो। तो ये करना है नहीं तो सिर्फ मुल्क को आप लोग चूरन दिखाते हैं, बेचते हैं क्या? बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो जो हमारे वैल्यूज है आपके और हमारे भी हैं और जर्नलिज्म के होते हैं, कि उसको जरा एडहेयर करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं। दूसरी बात यह है कि जहां तक थोड़ा सा मैं उस पर कमेंट करूंगा कि जहां तक इकोनॉमी की बात है ना, तो जो पेट में चला जाता है वो कहाँ चला जाता है। तो ये है कि हम पेट के लिए ज्यादा वरीड नहीं है, हम वरीड हैं कि हमारा F-16, हमारा J-17, हमारे जो फौज है वो थोड़े से 11 अरब के बजट में 75 अरब डॉलर के मुल्क के साथ क्या हशर करता है कि उनका एयरफोर्स 2 दिन के लिए गायब हो जाता है और फिर उनका जो चीफ है वो कहता है कि हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ हुआ क्या और फिर कहता है लॉसेस तो होते हैं जंग में, लेकिन बताते नहीं कि क्या हुआ, कितने लॉसेस हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जंग पेट से नहीं लड़ी जाती, जंग मसल से लड़ी जाती है और जज्बे से लड़ी जाती है। और वो हथियार जो आपने हासिल किए थे, राफेल वगैरह S-400, उसका हशर क्या बना? ब्रिगेडियर जितना मर्जी खर्च कर, ब्रिगेडियर नाजिर, जितना मर्जी। ब्रिगेडियर नाजिर, आप तो ब्रिगेडियर है ना, मैं ललित अंबरदार के पास जाऊंगा, लेकिन आप तो ब्रिगेडियर है ना सर। सुनिए ब्रिगेडियर नाजिर, ब्रिगेडियर नाजिर, ये तय बात है भाई, पैसे का लॉस, बहुत सारी बातें होती है, कोई जंग बिना लॉस के नहीं होती है, लेकिन एक लॉस की तस्वीर तो दिखाइए साहब। आपका नूर खान एयरबेस से चकलाला से लेकर और वो मरकज, सुभान अल्लाह, क्या क्या तबाह हो गया। आपकी मीडिया ने जाकर रिपोर्ट की है, तस्वीरें दिखाई हैं, अलग अलग मुल्कों के सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, उनकी सैटेलाइट से इमेज आई हैं। अरे कहने को कहते रहिए हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो कहने से कुछ हासिल होता है क्या? देखो, अगर मीडिया की बात करते हैं तो वो एक कहावत है कि सांप मर गए लेकिन बल नहीं गई। नहीं छोड़िए, आपका मीडिया ये आपका कहावत लागू होती है, ये कहावत किस पर लागू होती है? बात कहना चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब को, सर बड़े एहतराम से, आप बड़े हैं मुझसे, उम्र में भी और तजुर्बे में भी, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला सर, मैंने तो बड़ी इज्जत के साथ, हुजूर एक मिनट, विद योर परमिशन सर, विद योर परमिशन सर, ऐसी बात है ब्रिगेडियर साहब कि जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने बड़े एहतराम के साथ, और मैंने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया। जब आपके पैनलिस्ट गाली देंगे तो उनको यह पता होना चाहिए कि सर हमने तो ट्रिपल PhD करा है गालियों में। आप इज्जत से बात कर रहे हैं, मैं आपसे आप करके, आप जनाब करके बात कर रहा हूं, मैं आपको सर कह के संबोधित कर रहा हूं सर।
मैं आपको इज्जत दे रहा हूं, चाहे हम दुश्मन मुल्क के हैं, आप और हम एक दूसरे के, लेकिन यू होल्ड द रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर एंड आई विल रिस्पेक्ट यू। मैं आपसे कभी ऐसी गलत जबानी नहीं करूंगा। आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का कोई पैनलिस्ट गलत बात करेगा तो फिर मैं भी गलत बात करूंगा। फिर मुझे, देखिए मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं सर, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, ना मैं कभी था, ना मैंने 1 मिनट की अपने जीवन में जर्नलिज्म करी है। मैं एक एनालिस्ट हूं, मैं एनालाइज करता हूं चीजें, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज मैं आपकी बात बता दूं, और मैं ललित भाई से भी माफी चाहूंगा। ललित भाई, मैंने आपका समय ले लिया है, विल जस्ट रिक्वेस्ट द एंकर टू कम टू यू सर। मैं सिर्फ एक बात यह कहना चाहता हूं साहब कि देखिए सिंपल सी बात है, आप कहते हैं जज्बा जोश, ये सब दकियानूसी बातें हैं, कोई जज्बा कोई जोश नहीं है, ये सब सर 2 नंबर की बातें हैं। मैं आपको बताता हूं, असली चीज ये है कि आपकी कौम ने इंस्टाग्राम लाइव करा था जब मस्जिद सुभान अल्लाह पे बम गिर रहे थे, आपकी कौम ने अपलोड करा था। अगर आपने हमारा कोई नुकसान कराया है तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं चाइनीज, आप चाइना से बोलिए एक सैटेलाइट इमेज दिखा दें, एक दिखा दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पे राकेश जी बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसी पैनल को लाके, एंड सर आई विल अपोलोजाइज टू यू, आई एम सेइंग दिस ऑन लाइव टेलीविजन, आई विल अपोलोजाइज टू यू। आपने किसी भी इंडियन मिलिट्री टारगेट पे अगर नुकसान पहुंचाया है, आप किसी थर्ड पार्टी की सैटेलाइट, नॉट जो आप लोगों ने वो राफेल को मार दिया और वो सब वीडियो गेम के आप लोगों ने